हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएस सेट 2024 के बारे में, जो कि अभी कंडक्ट होने वाला है मई के फर्स्ट वीक में। तो मोटा मोटा आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, मोटा मोटा आपके पास 4 महीने हैं इसके लिए तैयारी करने के लिए। तो ये वीडियो भी गाइज सिर्फ इस इंटेंशन से बनाई गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस सेट 2024 एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। तो गाइज बिना समय गवाए चलिए बात करते हैं कि इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एमएस सेट के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है। फिर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपको इसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक क्लैट, और इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे रहेंगे, और अगर आप एक सवाल का सही जवाब दोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। वहीं आप अगर जवाब को गलत कर देते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है इसमें कि इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। और इस एग्जाम को 2 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, इंग्लिश एंड मराठी। तो अगर आपको मराठी आती है तो आप मराठी में भी इसको दे सकते हो। बाकी इस एग्जाम के थ्रू आपको वेरियस रेप्यूटेड लॉ स्कूल्स ऑफ महाराष्ट्र में एडमिशन मिलेगा, जैसे जीएलसी मुंबई हो गया, आईएलएस पुणे हो गया। और इस एग्जाम में आपको 5 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का होने वाला है, फिर उसके बाद जीके का होगा, इसमें आपका करंट स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड है। फिर इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों इंक्लूडेड है। इसके बाद आपका लीगल रीजनिंग, और जो 5वां सेक्शन होने वाला है वो मैथमेटिक्स का सेक्शन है। और मार्क्स डिवीजन कुछ इस तरह से है कि आपको लीगल और लॉजिकल वाले सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 40-40 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन हो गए फॉर 80 मार्क्स। इसके बाद जो इंग्लिश का सेक्शन है और जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो 30-30 मार्क्स के लिए है, मतलब टोटल आपके 60 मार्क्स हो गए। और जो मैथ वाला सेक्शन बच रहा है वो 10 नंबर के लिए है। तो इन टोटल आपके ये 150 क्वेश्चन हो गए फॉर 150 मार्क्स। सही जवाब दोगे तो 1 नंबर, गलत कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग। अब चलिए सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लीगल रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है। इसमें आपकी मतलब बेसिकली आपकी लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। तो उसमें आपको बड़े बड़े आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को नहीं मिलेंगे जैसे क्लैट में देखने को मिलते थे। सिंपल सा आपको यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल दिया जाएगा, फैक्चुअल सिचुएशन दी जाएगी, उसके ऊपर बेस्ड होंगे 4 एमसीक्यू ऑप्शंस, उसमें आपको सही जवाब देना होगा। और इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, आपका आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स हो गए। इनकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस आपको लीगल मैक्सिम्स पता होने चाहिए, लीगल टर्म्स पता होने चाहिए। और इसके अलावा आपको लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो जीके का सेक्शन है उसमें आपसे करंट अफेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जनरल नॉलेज लाइक पॉलिटिक्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जनरल साइंस हो गई, फेमस पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो एटसेट्रा ऐसे आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपको हिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जीके के सेक्शन में। इसमें आपका एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूडेड है। ये आपका स्टैटिक जीके बनाता है। इसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन, उसमें आपको एनालिटिकल रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको वेरियस टॉपिक्स मिलने वाले हैं, जैसे अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग लाइक स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एनालॉजीज, ये सारे आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है कि यहाँ पे आपको फिर से क्लैट की तरह जो लंबे लंबे पैसेजेस होते थे वैसे आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सही से पढ़ के जाओगे तो आप तुरंत मतलब क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर दे सकते हो विद इन 30 सेकंड्स और 1 मिनट। इसके बाद जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें आपकी रीडिंग स्पीड भी चेक की जाएगी। इसमें आपकी फंक्शनल ग्रामर भी टेस्ट किया जाएगा, वोकैबुलरी टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन भी देखने को मिल सकता है, प्लस आपको इडियम्स, फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, स्पेलिंग मिस्टेक पहचानने को दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एंटोनिम और सिनोनिम जैसे भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो मैथ का सेक्शन है उसमें आपको बेसिक 10th लेवल की मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जैसे आपका एवरेज का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा एटसेट्रा। ये सारे कुछ 10th लेवल के बेसिक टॉपिक्स हैं, ये भी आपको आने चाहिए। तो ये तो गाइज मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। अब चलिए प्रिपरेशन के ऊपर बात करते हैं, जो इस वीडियो का कोर टॉपिक है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एमएस सेट के एग्जाम के लिए ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, मोटा मोटा 4 महीना बचा है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क के ऊपर मेहनत करो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस कम समय में ऐसी चीज़ें प्रीफर करो, ऐसी चीज़ें करो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे इस एग्जाम के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट कर सकते हो बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एमएस सेट। सिर्फ एमएस सेट नहीं बल्कि क्लैट का जो ओल्ड पैटर्न था, एलेट का जो ओल्ड पैटर्न था, काफी ज्यादा सिमिलर है ये एमएस सेट के एग्जाम पैटर्न से। तो आप उनके क्वेश्चंस लगा सकते हो, आपकी भरपूर प्रैक्टिस हो जाएगी।
जाएगी और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएस सेट में, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, पूरा आपको एक बढ़िया सा जिस्ट मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन जब स्टार्ट करने की बात आ रही तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। अब अगर यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कितने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, तो इसकी भाई कोई लिमिट नहीं है। जितना आप निकाल पा रहे हो एमएस सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उतना आप सॉल्व कर लो। जितना आपको क्लैट का ओल्ड पैटर्न मतलब 2019 में शायद चेंज हुआ था, तो वहां तक के आप 2008 से लेकर 2019 तक के सारे ओल्ड पैटर्न बेस्ड आप क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो क्लैट के। ऐसे आप एलेट के भी लगा सकते हो, तो आपकी बहुत ही अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है। तो जब आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लोगे तो आपको वहां पे एक चीज और समझ में आएगी कि आप कौन से सेक्शन में वीक हो, कौन से सेक्शन में आप स्ट्रांग हो और आपको किस मतलब सेक्शन पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। जो आपका कमजोर है उसको आप पहले करोगे, जो आपका स्ट्रांग है उसको आप बाद में करोगे, लेकिन साथ साथ में करोगे। तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन फिर स्टार्ट होगी। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप किसी कोचिंग का कोई कोर्स ले लो, वहाँ पे आपको सब रखा रखाए मिल जाएगा, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट, ये सब कुछ आपको पूरा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। बस आपको अच्छे से ग्रहण करना है, अच्छे से आपको मेहनत करनी है। दूसरा तरीका है सेल्फ प्रिपरेशन। अब सेल्फ प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट किताबें आती हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। प्लस जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताया था उसको आप फिर से सॉल्व करना, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कम समय है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप 2 बार सॉल्व कर लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। प्लस इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हो कि आपको कोई कोचिंग का कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैं आपको अपने कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। तो अगर आप एमएस सेट का कोर्स ढूंढ रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट के एमएस सेट कोर्स को आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएगी, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भरपूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। आपकी प्रिपरेशन में आपको मेंटरशिप की भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो स्टडी मटीरियल्स लगेंगे, जीके के लिए जो मैगजीन लगेगी, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स के लिए जो मटीरियल लगने वाले हैं वो भी आपको आपके घर तक पहुँचा दिए जाएंगे। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। और आपको अगर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे क्लैट पॉइंट ऐप को चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ये तो आपका पहला ऑप्शन था कोचिंग वाला। अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाना चाहते हो मतलब सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रिपरेशन, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंट सेक्शन के लिए कुछ मैंने आपके लिए किताबें चूज की हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और ये किताबें आपकी सेल्फ प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करने वाली हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीके के सेक्शन से। तो जीके में आपको करंट अफेयर्स आने वाले हैं और स्टैटिक जीके आने वाली है। तो स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट की एक किताब आती है जीके की, आप उसको ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया किताब है ये, इतनी बढ़िया किताब होती है कि आप अगर इसको अभी बाय करोगे एमएस सेट में तो आपके काम आएगी। प्लस अगर आप बाद में आगे चल के और भी मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, यूपीएससी, जुडिशरी, तो वहाँ पे भी ये काम आता है बहुत। तो ये आपकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होने वाली है जो आपको सिर्फ एमएस सेट में मदद नहीं करेगी, आगे आने वाले और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर आप क्रैक करने की सोचो तो वहाँ पे भी आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा आप करंट अफेयर के पार्ट पे आते हैं, तो करंट अफेयर के लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज को प्रीफर कर सकते हो। जैसे जीके टुडे नाम की एक वेबसाइट आती है, वहाँ पे आपको भरपूर करंट अफेयर का कंटेंट मिलने वाला है, आप उसको रेफर कर सकते हो। प्लस इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण नाम की एक मैगजीन आती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। ये सब आप मतलब आपके लिए पर्याप्त होने वाला है। और यहाँ से मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा जो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, और वो ये है कि आप डिफरेंट सोर्सेज पे मत भागिएगा जीके के लिए। एक सोर्स है, जैसे मैंने अगर आपको प्रतियोगिता दर्पण बता दिया है तो उसी मैगजीन को आप पकड़ के चलिएगा, आपको मतलब आपका पूरा काम उसमें हो जाएगा। आप दूसरे मैगजीन पे मत भागिएगा, नहीं तो इससे काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाने वाला है। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है इंग्लिश, उसमें आप रेन एंड मार्टिन नाम की किताब आती है, बहुत ही बढ़िया किताब है, आप उसको प्रीफर कर सकते हो। प्लस इसके अलावा अगर आपको रीडिंग स्पीड अपनी इंप्रूव करनी है तो आप न्यूज़पेपर भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, इसमें आपका वोकैबुलरी का भी हो जाएगा। और क्योंकि इस एग्जाम के लिए समय कम है तो मैं आपको वर्ड पावर मेड इजी नाम की किताब आती है वोकैबुलरी के लिए, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो उस किताब को तो आप डेफिनेटली उसको भी ले सकते हो। और इसके बाद जो मैथमेटिक्स का सेक्शन आता है उसमें आपकी बेसिक 10th लेवल की मैथमेटिक्स होने वाली है। टॉपिक्स मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया क्या क्या आने वाला है। तो उसके लिए एक किताब आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल, बहुत ही बढ़िया किताब है, आपको वो सारे टॉपिक्स उसमें आपको मिल जाएगा, उसको आप रेफर कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल दोनों आने वाला है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप
एक किताब को रेफर कर सकते हो, अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। बहुत ही बढ़िया किताब है भाई वो, और उसमें आपको वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए एग्जॉस्टिव किताब होने वाली है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। और इसके बाद जो लास्ट सेक्शन बच रहा है लीगल रीजनिंग, बहुत ही क्रूशियल सेक्शन है आपके लिए, तो इसके लिए आप एक किताब रेफर कर सकते हो, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग बाय AP भारद्वाज। ये भी बहुत अच्छी बुक है गाइस, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। प्लस इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसमें जो लीगल रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसको आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर देना, आपका बहुत ही बढ़िया मतलब वहां से लीगल का सेक्शन कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपको इतनी सारी मेहनत नहीं करनी, इतनी सारी किताबें नहीं खरीदनी, इतनी सारी किताबों को रेफर नहीं करना है, तो आप वन स्टॉप सोल्यूशन आपके पास वही है, आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने हमारा कोर्स तो आपको बता ही दिया है। तो आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।